दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने किसी भी बैंक खाते को डीबीटी से कैसे लिंक करें। तो डीबीटी से लिंक करने से पहले सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि किसी भी बैंक खाते को डीबीटी से लिंक क्यों किया जाता है। तो डीबीटी से लिंक इसलिए किया जाता है, जैसे मान लो अगर आपको किसी सरकारी योजना का पैसा मिलना है, जैसे अगर आपको कोई पेंशन मिलनी है या फिर आपने मकान बनाने के लिए कोई फॉर्म अप्लाई किया है और उसका पैसा आपको मिलना है, या फिर आपको किसी स्कॉलरशिप का पैसा मिलना है। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार की तरफ से आपको जो भी पैसा मिलता है तो वो आपके उसी बैंक अकाउंट में मिलता है जो बैंक अकाउंट आपका डीबीटी से लिंक होता है या जिस बैंक अकाउंट में डीबीटी सर्विस अवेलेबल होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप अपने बैंक अकाउंट को डीबीटी से कैसे लिंक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपका बैंक अकाउंट डीबीटी से लिंक है या नहीं, या फिर कौन सा बैंक अकाउंट आपका डीबीटी से लिंक है। तो सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना है। ये चेक करने के लिए आपको गूगल पर जाना है और इसके बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है SSUP। और SSUP सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर एक वेबसाइट दिखाई देगी। इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है और इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा बैंक सीडिंग स्टेटस। तो यहाँ से आपको बैंक सीडिंग स्टेटस में जाना है और यहीं से आप ये पता कर सकते हैं कि आपका बैंक खाता डीबीटी से लिंक है या नहीं, या फिर कौन सा बैंक खाता आपका डीबीटी से लिंक है। तो इसके लिए आपको यहाँ से बैंक सीडिंग स्टेटस वाले ऑप्शन में जाना है और बैंक सीडिंग स्टेटस वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा कोड दिखाई देगा। तो ये जो कैप्चा कोड है वो आपको यहाँ पर सेम टू सेम डाल देना है। तो मैं यहाँ पर अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड डाल देता हूँ। आधार नंबर और कैप्चा कोड डालने के बाद आपको लॉगिन विद OTP पे क्लिक कर देना है और इस पर क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा तो उस पर एक OTP आएगा। तो यहाँ पर आपको नीचे OTP डाल देना है और OTP डालने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है और उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से बैंक सीडिंग स्टेटस वाला ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इसमें जाना है और इसमें जाने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा और यहीं से आप ये पता कर सकते हैं कि आपका बैंक अकाउंट डीबीटी से लिंक है या नहीं, या फिर कौन सा बैंक खाता डीबीटी से लिंक है। अगर आपका बैंक खाता डीबीटी से लिंक होगा तो यहाँ पर आपको एक्टिव वाला ऑप्शन दिखाई देगा, लेकिन अगर आपका बैंक खाता डीबीटी से लिंक नहीं होगा तो यहाँ पर आपको इनएक्टिव वाला ऑप्शन शो होगा। और जो भी बैंक खाता डीबीटी से लिंक होगा तो यहाँ पर आपको अपने बैंक का नाम भी देखने को मिल जाएगा। तो इससे आप ये पता कर सकते हैं कि आपका बैंक खाता डीबीटी से लिंक है या नहीं, या फिर कौन सा बैंक खाता आपका डीबीटी से लिंक है। और मान लो अगर आपका बैंक खाता डीबीटी से लिंक नहीं है तो आप अपने बैंक खाते को डीबीटी से लिंक कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको गूगल पर जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है डीबीटी भारत। तो इतना लिख के आपको इसको सर्च कर देना है। इसको सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर एक वेबसाइट दिखाई देगी। आपको इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है और इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको ध्यान से देख लेना है। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा डॉक्यूमेंट। तो यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन में जाना है। डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह से काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपको पहले वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेना है। यहाँ पर लिखा हुआ है आधार UIDAI, इस वाले ऑप्शन को आपको चूज़ कर लेना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज खुल करके आ जाएगा और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सिटीजन कॉर्नर। तो आपको यहाँ से सिटीजन कॉर्नर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह से काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपको लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर लिखा हुआ है बैकग्राउंड ऑन आधार सीडिंग ऑन NPCI मैपर, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लेना है और इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको इस फॉर्म को फिलअप कर देना है और इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको इस फॉर्म के साथ अपने आधार कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी अटैच कर देनी है और उसके बाद आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है या फिर आप जिस भी बैंक खाते में डीबीटी लिंक करवाना चाहते हैं तो आपको उस बैंक में जाना है और आपको ये फॉर्म जमा करवा देना है और उसके बाद 2 से 4 दिन के अंदर आपके बैंक खाते में डीबीटी लिंक हो जाएगा। जब आपके बैंक खाते में डीबीटी लिंक हो जाएगा तो आपको SMS के थ्रू बता दिया जाएगा कि आपके बैंक खाते में डीबीटी लिंक हो चुका है। उसके बाद गवर्नमेंट से आपको जो भी पैसा मिलना है, जिस भी स्कीम का आपको पैसा मिलना है तो वो उसी बैंक खाते में आएगा जो बैंक खाता आपका डीबीटी से लिंक होगा।